इंडिया ने अभी इफ्तिताह किया दुनिया का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है उसका 1.3 बिलियन का बना है, सारे के सारे उनके खुद के पैसे हैं। हमारे यहाँ कायदे आजम पार्क बनी थी लेकिन वो चाइना ने पैसे लगाए थे। इंडिया के पास राइट नाउ 600 बिलियन से जाहिद उनके खजाने में पड़ा हुआ है, हमारे पास 1 बिलियन पड़ा हुआ है, वो भी उधार है, बेकारी है हम लोग, शायद वो भी ना हम वापस कर पाए। इससे पहले के गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ। हेलो गाइस, मेरा नाम रमजान। मेरा नाम है रिजवान। गाइस, आज जिस वीडियो में हम लोग रिएक्ट करने वाले हैं वो है इंडियन सोलर पार्क विल मेक यू रिच। वैसे ये वीडियो आजाद चाय वाले की, तो चलिए वीडियो की तरफ बढ़ते हैं और एंड पे पाकिस्तान और इंडिया का सोलर सिस्टम का कंपैरिजन भी करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मिलियनेरो, मैं हूं आजाद चाय वाला। मिलियनेरो, इंडिया ने अभी इफ्तिताह किया दुनिया का सबसे बड़ा जो सोलर पावर प्लांट है उसका 1.3 बिलियन का बना है, सारे के सारे उनके खुद के पैसे हैं, बट वो अलग टॉपिक है। 3 चीजें मेरे जहन में आई हैं, उनकी कामयाबी देख के दैट आई वांट टू शेयर विद यू। सबसे पहली ये है कि आगे गर्मियां आ रही हैं, खुद के सोलर पैनल्स लगा लो। लाहौर में हमारा इस महीने 100 रुपया बिल आया है, यहाँ पे इस ऑफिस में 30,000 आया है। लाहौर में हमारी रिवर्स मीटरिंग लगी हुई है और यहाँ पे हमारी रिवर्स मीटरिंग कोई नहीं लगी हुई। ये जो हमने 6 छुट्टियां की हैं ईद की, ये हमारा सारा जो सोलर का जो खर्चा है, बिजली बनी है हमारी, वो स्टोर हो सकती थी ग्रिड में और हम वापस उसको इस्तेमाल कर सकते थे, बट दैट्स एन अलग टॉपिक। बट ये जो 30,000 है इसको आपने बुरा नहीं समझना। हमारे इर्द गिर्द जितने भी ऑफिस हैं उनका 1.5 लाख कम अज कम बिजली और डीजल का खर्चा आ रहा है, तो वो स्टिल वेरी वेरी वेल ऑफ। लाख रुपए से ज्यादा हमारी महीने की बचत हो रही है अल्हम्दुलिल्लाह। वास्ट मेजॉरिटी हमारी पॉपुलेशन बड़ी सिटीज में रहती है जहाँ पे रिवर्स मीटरिंग है, तो प्लीज खुदाया लगा लो पैनल्स। इस साल देख लो कितनी महंगी बिजली है, अगले साल क्या होगी, उसके बाद क्या होगी, आपकी वो जान छूट जाती है बाय इन्वेस्टिंग योर मनी इन सोलर पैनल्स। ये इन्वेस्टमेंट आइडिया आपको बहुत बार दिया है, फिर से दोहराऊंगा। मेरे घर, मेरे अब्बू के घर, मेरी दादी के घर, मेरे हर ऑफिस में जहाँ पे मुझे एक्सेस दिया गया है, मैंने सोलर पैनल्स लगाए हैं। ये पहली चीज है। दूसरी चीज ये है कि इंडिया ने अभी 1.3 बिलियन जो खर्चा है इस सोलर प्लांट पे, वो अपना खर्चा है। हमारे यहाँ कायदे आजम पार्क बनी थी लेकिन वो चाइना ने पैसे लगाए थे। इंडिया के पास राइट नाउ 600 बिलियन से जाहिद उनके खजाने में पड़ा हुआ है, हमारे पास 1 बिलियन पड़ा हुआ है, वो भी उधार है, बेकारी है हम लोग, शायद वो भी ना हम वापस कर पाए। व्हाट आई वांट टू से इज कि इंडिया किसी न किसी मोड़ पे हमारे बराबर था और फिर वो आगे निकल गया, और उसमें हमें ये फर्क है कि द इंडियंस आर विलिंग टू इन्वेस्ट इन स्मॉल चीजें। मैं आपको कहता हूँ रेडी लगाओ, लेकिन मैं नहीं कहता कि यार हमेशा रेडी ही पे टिके रहो। आपको बनना है जी सेवर वाले, वो आज देखो कहाँ पहुंच गए हैं। लाखों बंदों को हर साल वो फ्री में खाना खिलाते हैं, लाखों को वो पेड भी खिलाते हैं, करोड़ों को शायद खिलाते होंगे। आप जब कहते हो कि भाई मुझे बड़ा बनना है, आप छोटा शुरू होने के लिए तैयार ही नहीं है, तो आप बड़े कभी नहीं बन पाएंगे, ठीक है। तो वो बीमारी अपनी निकाल दी। और तीसरी चीज ये है कि पाकिस्तान में कुछ लोग कहते हैं बीमारी है, मैं कहता हूँ यार थोड़ा एक्सेसिव ली हो गया है सोसाइटीज बनना। और कुछ सोसाइटीज बहुत चंगी हैं, डीएचए बहुत चंगे हैं, अच्छे हैं, अपना ये यार बहरिया टाउन्स बहुत अच्छे हैं, और भी एक आध हैं दरमियान में जो मैंने देखे हैं, उनके नाम नहीं लेते। खैर, जो बंदा राइट नाउ सोच रहा है कि भाई मुझे ये 600 कनाल की फैक्ट्री बंद करके यहाँ पे सोसाइटी खोलनी है, आप क्या करोगे? स्ट्रगल, क्योंकि बहुत सारी सोसाइटीज हो गई हैं और इनको बेचना बहुत मुश्किल हो गया। तो नया बिजनेस आइडिया सिंपली ये है कि आप वहां पे सोलर पार्क लगाओ। सोलर पार्क बिजली जो पैदा करती है, और प्राइवेट एनर्जी प्रोवाइडर, बिजली प्रोवाइडर बन जाओ। पाकिस्तान के पास तकरीबन 40-50 ऐसी कंपनियां हैं जो 12 मेगावाट, 10 मेगावाट, 100 मेगावाट तक बेच रही हैं, और दरमियान में बहुत सारी हैं। आप भी बन सकते हो। और अब की बार क्या करो, जहां आप एक मल्ला बेचते थे प्लॉट बना के, और उसको दरमियान में सड़क आपकी जाया हो जाती थी, पार्क्स आपको बनानी पड़ती थी, आपको बुलेवार्ड दूसरा तीसरा बीच में लटर पटर डालना पड़ता था। आप सीधी सीधी मल्ले बेचो कि यार ये मल्ला है, ये जितनी भी बिजली पैदा करेगा उतना उसका कुछ हिस्सा आपका, कुछ हिस्सा हमारा, कितने मल्ले आपको चाहिए इन्वेस्ट करना है तो। और उसमें क्या होता है कि बिजली ऑन एवरेज हर साल बढ़ती जाती है, उसकी डिमांड भी बढ़ती जा रही है, उसकी कीमत भी बढ़ती जा रही है, एंड वो इन्फ्लेशन के ऊपर ही रहती है। राइट नाउ तो आग लगी हुई है, ठीक है। तो आई वुड से कि आप सोलर पैनल्स की तरफ जाओ, गवर्नमेंट के साथ जो आपकी लोकल है उसके साथ सलाम अलैकुम करो, बिकम अ प्राइवेट एनर्जी प्रोवाइडर, और लोगों को ये बेचो। और आई थिंक इट्स अ ब्यूटीफुल आइडिया, और चलेगा भी, और जल्दी बिकेगा, कम मेहनत से बिकेगा जो आप प्लॉट्स वगैरह बेचते हो। वहां पे लोगों के पैसे के फंसने का बहुत ज्यादा चांस होता है, इसलिए उनको मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई प्लॉट पे ना इन्वेस्ट किया करो, खासतौर पे अगर आपके पास कुछ भी नहीं है। यहाँ पे यार मल्ले की वो ले लेंगे, और मल्ले की कम से कम कमाई भी होगी, और उसको रीसेल भी आप ही करिएगा। आपके पास महदूद जगह होगी ना, तो आप भी उसकी बाइंग सेलिंग हैंडल कर लीजिएगा। एंड ये 3 सोचें थी जो मेरे जहन में आई हैं,
आपके साथ शेयर करनी थी। उम्मीद है कि आप मायूस नहीं होंगे, स्टे पॉजिटिव। मानते हैं कि यार पाकिस्तान पिछले 20 साल से यार नीचे जा रहा है। जब दुनिया की अक्ल आई, टेक्नोलॉजी आई, वो उड़ने को लग पड़ी एंड फासला बहुत ज़्यादा बढ़ गया। बट मैं भी तो यार वेस्ट को छोड़ के आया हूँ ना, मैं ना उम्मीद नहीं हूँ। वी कैन डू इट इंशाल्लाह। हम मेरे जो मिलियनर्स हैं, वी कैन डू इट। स्टे पॉजिटिव, चीज़ें बनाएं, रट्टे को छोड़ दें, अबैंडन करें, अपनी औलाद को, खुद को कीमती बनाएं एंड इंशाल्लाह हम भी छा जाएंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद एंड आई सी यू इन अनदर वीडियो अनकरीब। एंड लास्टली आपको याद दिलवा दूँ कि इससे पहले के गुर्बत से बर्बाद हो जाओ, कोशिश है मेरी कि तुम भी आजाद हो जाओ। तो बस ये थी आज की वीडियो जो कि आज़ाद चाय वाले ने बनाई थी। बस बेसिकली मैंने जुनैद अकरम की एक वीडियो देखी थी, उन्हें आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा देख रहा हूँ क्योंकि वो इस तरह के सोशल इश्यूज़ पे वो काफ़ी ज़्यादा बहुत यार अच्छा वो बोलते हैं और बहुत अच्छा वो एक्सप्लेन भी करते हैं उसे। उन्होंने बताया कि उनका एक ऑफिस है कि उनके ऑफिस का जो बिल है ना वो लाखों में आ रहा था, लेकिन वही चीज़ वो बता रहे थे कि अभी वो 2 लाख तकरीबन, अगर 2 लाख बिल आया पहले 20 लाख आ रहा था। तो इसी तरह मतलब लोग जा रहे हैं अभी तरक्की की तरफ और हम लोग बिल्कुल इस तरफ नहीं है। जिस तरह उन्होंने बात की वो चाइना ने वो इन्वेस्ट किया है हमारे पे, लेकिन हम यही बात आज़ाद चाय वाले की मैं कहता हूँ यार आप अपने घर को सिर्फ सोलर कर ले, आप अपने मोहल्ले को सोलर कर ले। अगर आप में इतनी है इन्वेस्टमेंट कि आप पैसा खर्च कर सकते हैं तो इस चीज पे इन्वेस्ट करें। तो ये लाइफ टाइम के लिए इन्वेस्ट है, सिर्फ एक दफा आपने करना है, उसकी मेंटेनेंस है थोड़ी बहुत। मैंने खुद अपने घर में थोड़ा सा सोलर लगाया कि अपने घर के लिए इस्तेमाल के लिए। तो अगर आपके पास छोटे मतलब स्टेप वाइज अगर किया जाए ना कि पहले आप 2 ऑपरेटर लगाए, फिर 4 कर लें, 10 कर लें, 15 कर लें, इसी तरह स्लो अगर आप सिस्टम को करेंगे तो बेहतर है। तो आप ये मेरा मशवरा है कि आप थोड़ा सा एक सोलर पैनल थोड़े से ना मतलब अपने घर के लिए 5 मेगावाट 3 मेगावाट लगवाएं, उसे इस्तेमाल करें और अपने हमसायों को दे यार आपकी बिजली बंद हो जाए उसे दे दे, सेल करें उस पर सब मीटर लगा के। ये आप खुद कर सकते हैं, करने वाले हो। बाकी ये बिजनेस आइडियाज होते हैं कि जो नॉर्मल बंदा होता है ना उसके लिए काफी ज्यादा टफ होता है चीज को अंडरस्टैंड करना और ऐसे सब चीजों में ना। बाकी जिस तरह उन्होंने बात की ना कि इंडिया के जो असासे हैं वो बता रहे हैं कि 600 बिलियन है और पाकिस्तान के पास 1 बिलियन है। जाहिर सी बात है यार बहुत ज्यादा गैप है। इंडिया सेम कंडीशन पे था, सेम स्टार्टअप किया था। इवन कि मैं एक जगह पे मैं ये भी देख रहा था कि पाकिस्तान ने ना स्टार्टिंग में जर्मनी को यार हम लोगों ने कर्जा दिया था, जर्मनी का। हाँ जर्मनी का, लेकिन स्टार्टिंग में हमारे 1 रुपया उनके 2.5 रुपए के बराबर था। आज उनके 1 रुपया हमारे 2.5 रुपए। हमारी इकोनॉमी काफी ज्यादा स्ट्रगल कर रही है इन सब चीजों में। लेकिन हाँ स्ट्रगल हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए। वही ज़ात चाय वाले की बात, हमें अपने बच्चों को ट्रेन करना चाहिए कि वो आगे आए, वो खुद ये सारे इनिशिएटिव लें, खुद लें, ये चीजें खुद करें तो इंशाल्लाह पाकिस्तान में टैलेंट की कमी नहीं है। ये मैं चीज की 100% श्योरिटी दे सकता हूँ। मैं खुद एक गाँव से बिलोंग करता हूँ, लेकिन हर बंदे के पास टैलेंट है, लेकिन इस्तेमाल करना नहीं। टैलेंट है लेकिन वो कहाँ पे से यूज करना ना, इस चीज का आइडिया नहीं है। वो पैसा हमारे ये गाँव वगैरह में, सिटी वगैरह में लोगों के पास पैसा भी है, बस ये नहीं पता इन्वेस्ट कहाँ करना है। बाद कई ऐसे चांसेस हमारे पास आए हैं देखने को मिले कि वो भाई ने इतने कनाल या एकड़ जमीन ली, वो पैसे उनके फंस गए। वो आप यार वो इन्वेस्ट करें जो आपके कंट्रोल में हो, आप वो वहां पे इन्वेस्ट करें। गाइस जो इंडिया का ये उन्होंने बीज लगाया है राजस्थान मतलब इनका एक बैकवर्ड एरिया, थोड़ा सा बैकवर्ड ही है, इतना थोड़ा जैसे दिल्ली हो गया ना इस तरह का थोड़ा सा बैकवर्ड ही है। लेकिन उन्होंने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके के साथ ना उन्होंने वो जमीन उस जमीन पे लगाया है जो उनकी जमीन बेकार थी। मतलब कि वो रेगिस्तान है जहाँ पे, वहाँ पे क्या होगा नहीं कहेंगे, लेकिन ये वो रेगिस्तान में क्या होगा, कुछ नहीं ना होगा। मतलब कि वहाँ पे कोई फसल नहीं होगी, कुछ नहीं होगा। उन्होंने सोलर लगाया और उसी जमीन को कारआमद किया है और आज पूरे अपने मुल्क को पावर जनरेट कर रहा है। हमें अपने मुल्क के लिए करना चाहिए। बाकी ये गाइस के देखते हैं कि होपफुली उम्मीद तो हर बंदा रखता है कि उम्मीद है कि इंशाल्लाह इन फ्यूचर पाकिस्तान भी तरक्की करेगा। इंशाल्लाह जो हम लोग सोच रहे हैं, हमारी जो न्यू जनरेशन है शायद में भी वो चीज को थोड़ा सा आगे लेके जाए इंशाल्लाह लेके जाए। बस ये थी आज की वीडियो जिस पर हम लोग रिएक्ट किया और इंडिया को कांग्रेस किया। हाँ उन्होंने अच्छा काम किया। बहुत बड़ा जो सोलर पैनल का सिस्टम है पूरा उन्होंने वहाँ पे इंस्टॉल किया है। तो बाकी है कि गाइस तो चले गाइस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए